स्टार्टअप मंत्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और आज के इस सेगमेंट में हम एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बातचीत करने वाले हैं जो कि तेज रफ्तार से डेवलप हो रही है। इस इंडस्ट्री से जुड़ी सारी की सारी बारीकियां भी हम आपको बताएंगे, इससे जुड़ा ज्ञान भी हम आपको बताएंगे और इसी इंडस्ट्री से जुड़ी 2 स्टार्टअप से भी आपकी बातचीत करवाएंगे। बात मैं कर रही हूं ईवी इंडस्ट्री की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के स्टार्टअप मंत्र की। स्टार्टअप मंत्र में आज हम बात करने जा रहे हैं ईवी इंडस्ट्री की। हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल की। इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है? 2-3 साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल एक नया कॉन्सेप्ट था, लेकिन आज के ज़माने में ईवी और इलेक्ट्रिक व्हीकल इस शब्द को आप सभी ने सुना है। लेकिन फिर भी व्यूवर्स इंटरेस्ट के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है आपको बता देते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसा व्हीकल है जो कि इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो बैटरी से चार्ज होती है और इससे पावर जनरेट होने से ईवी जो है वो ऑपरेट करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से ईवी जो है वो चार्ज हो जाता है और इससे किसी भी तरह के फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है। ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड जो है वो ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ती जा रही है और इसी के चलते आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है एक नया कॉन्सेप्ट बन गया है। अब एक एग्जाम्पल से ही आपको समझाती हूँ। इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं, कैसे समझेंगे कि कोई गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी है? जिस गाड़ी की नंबर प्लेट ग्रीन कलर में होती है वो होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल। और अब अगर आप किसी भी महानगर में, किसी भी मेट्रो सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं तो पहले जहाँ 10 गाड़ियों में से शायद 1 या 2 आपको ग्रीन प्लेट वाली गाड़ी दिखती थी, अब कम से कम 4 से 5 ग्रीन प्लेट वाली गाड़ियां दिखेंगी। तो ईवी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसी ईवी इंडस्ट्री से जुड़ी एक खास रिसर्च लेकर सबसे पहले हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। उसके बाद इसी इंडस्ट्री से जुड़ी 2 स्टार्टअप से भी आपकी बातचीत करवाएंगे। आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, भारत का जो ईवी सेगमेंट है उस पे हम आज फोकस करने वाले हैं और बताने वाले कितना बड़ा ये मार्केट बन सकता है आगे जाते। और अभी भी अडॉप्शन भारत में ईवी स्पेस में बहुत स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। अब अगर बात करें तो भारत जो है सबसे बड़ा ईवी मार्केट बन सकता है अगर चाइना को आप निकाल दें। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि लगभग 10,000 बसेस की ई टेंडरिंग ऑलरेडी जारी हो चुकी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि इसके जो CAGR ग्रोथ है देखें तो लगभग 90% बढ़ने वाली है 2030 तक। इसका मार्केट वैल्यू क्या आएगा? वो लगभग $150 बिलियन का रहेगा। लेकिन कुछ बहुत अहम ट्रिगर है जिस तरह जो ईवी सेगमेंट को जो एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है, तो उसके बारे में मैं पहले बताऊंगा। टेस्ला की एंट्री भारत में, अब ये जब टेस्ला की एंट्री होती है भारत में तो बहुत सारे ऑटो एंसिलरीज कंपनीज होते हैं जो सप्लाई करते हैं पार्ट्स को बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स को, तो उसके कारण जो है उनके ऑर्डर्स मोमेंटम में स्ट्रेंथ देखने मिल सकते हो। अगर टेस्ला आएगी तो बाहर के और भी अन्य कंपनी जो ईवी सेगमेंट में ऑपरेट करते हैं वो भी आएंगे, तो उसके कारण जो भारत के ऑटो एंसिलरी कंपनीज है उनके एक्सपोर्ट पोटेंशियल में जो एक सुधार देखने मिलेगा। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट नए लॉन्चेस भी देखने मिल रहे ईवी सेगमेंट में। आप M&M ले लीजिए, मारुति ले लीजिए। और अगर पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो लगभग 80% का मार्केट शेयर जो है टाटा मोटर्स खुद ही इंजॉय करता है। जो लॉन्चेस देखने मिल रहे हैं और ये सब जो है आपके प्रीमियम सेगमेंट में भी देखने मिल रहे हैं और स्टार्टिंग सेगमेंट में भी देखने मिल रहे हैं। वहाँ पे प्राइस वॉर्स हो रही है, लगभग 10 लाख के नीचे जो है आंकड़ा आ जाता है जब आप स्टार्टिंग लेवल पे जो है ई व्हीकल्स खरीदते हैं। एंड ऑफ कोर्स भारत में ई व्हीकल्स का एक हाइब्रिड मोड भी है। हाइब्रिड मोड मतलब इलेक्ट्रिक भी है और उसके अलावा पेट्रोल या डीजल से भी चलता है, दोनों एक साथ। ईवीज़ की जो अभी ओवरऑल सेल्स है मई के महीने तक देखें तो एक अच्छी सेल्स देखने मिली है। लगभग जो टोटल रिटेल सेल्स हो रही है लगभग 8% कंट्रीब्यूशन जो है आपका ईवी का आ रहा है। यही 2 या 3 साल पहले ये आंकड़ा जो था सिंगल डिजिट्स में था, तो आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। 1-3% से लेके बढ़ के लगभग 8% हो गई है और आगे जाते हुए डबल डिजिट भी छूने वाली है अगले 2 से 3 साल में, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। तो हमने बताया बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स, लेकिन कुछ ट्रिगर्स हैं जहाँ पे वीकनेस देखने मिलेगा। ऑफ कोर्स रेगुलेटरी चेंजेस तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ही। और शुरू में याद रखिए जो FAME 2 की सब्सिडीज़ मिलने शुरू किए थे, अब जो है वो सब्सिडीज़ कट हो रहे थे, उसके कारण जो व्हीकल 2 व्हीलर रजिस्ट्रेशन है ईवी के उसमें गिरावट देखने मिली है। और अब जून के महीने तक का डेटा हमने जो चेक किया वहाँ से पता चला कि लगभग 16 महीने के जो लोज है उस पे आ गई है रजिस्ट्रेशन। तो ऑफकोर्स जब क्या होता है सब्सिडी घट जाता है तो आपके कॉस्टिंग बढ़ जाती है।
इसके कारण बहुत सारे टू व्हीलर्स जो ईवी सेगमेंट में उन्होंने अपने दाम बढ़ाए, लगभग 4 से लेकर 6% तक, कुछ तो 10% तक गए। तो वो पिंच जो है कस्टमर्स को देखने मिला। ऑफ कोर्स चार्जिंग इंफ्रा पे भी एक सवाल उठता है, क्योंकि पूरी जगह चार्जिंग इंफ्रा भारत में फैला नहीं है। कुछ कुछ सेगमेंट्स में, कुछ कुछ मेट्रो सिटीज़ में और बहुत सारे स्मॉल एरियाज़ में जो आपको चार्जिंग सेगमेंट मिल रहा है। और उसके कारण क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस जो है आपकी ईवी कार्स या व्हीकल्स जा नहीं पाते हैं। इसके अलावा अभी अर्ली अडॉप्शन फेज़ में बहुत नए नए लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके इसका जो मास अडॉप्शन है उस पर अभी भी थोड़ी समय लगने वाली है। एंड ओवरऑल देखा जाए कॉस्टिंग, अगर आप आईस इंजन जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है उसको कंपेयर करते हैं या सीएनजी कार से या ईवी कार से, तब वहाँ पे कॉस्टिंग को लेके जो है एक इम्पैक्ट देखने मिलता है। हमने तो बात कर ली ईवी इंडस्ट्री की, उसकी ग्रोथ की पोटेंशियल क्या है, हमने बात किया क्या पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ इनोवेटिव स्टार्टअप्स हैं जो इस पूरे चीज़ को जो इकोसिस्टम को लेके भारत में आगे बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स लिस्टेड स्पेस में हमने ओईएम्स की बात की, ऑटो एंसिलरी की बात की, पर स्टार्टअप्स का क्या कनेक्ट है ये इंपॉर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स ओला इलेक्ट्रिक जो अपने आईपीओ की तरफ बढ़ने वाली है, वो जो है वन ऑफ द फ्रंट रनर्स है आपके ईवी स्पेस में। और इसके अलावा एम्पियर इलेक्ट्रिक एथर एनर्जी टू व्हीलर्स में है। और एक स्टार्टअप के बारे में बताऊंगा, ब्लू स्मार्ट। ये जो स्टार्टअप है ये आपके फ्लीट्स में है, आपके ऑनलाइन जो कैब एग्रीगेटर्स होते हैं वैसे हैं, लेकिन इनका फुल जो फ्लीट है वो जो है पेट्रोल पे नहीं चलता है। तो ये बहुत यूनिक और इनोवेटिव स्टार्टअप है आपका ब्लू स्मार्ट। इसके अलावा जिप इलेक्ट्रिक है, फिर बहुत सारे जो ईवी चार्जिंग इंफ्रा प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग इकोसिस्टम के प्लेयर्स के स्टार्टअप्स हैं। तो ये भी बहुत सारे जो है अब स्प्रिंग अप कर रहे हैं और आगे जाते हुए जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है भारत को एक ईवी प्लेयर बना सकता है। तो ये तो हुई आपकी पूरी ईवी सेगमेंट की कहानी। तो देखिए, शरद ने हमें ईवी इंडस्ट्री की सारी बारीकियां और कई सारी रिसर्च बेस्ड डिटेल्स भी बताई। लेकिन चलिए, अब वक्त हो चला है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से जुड़ी दो कंपनियों से बातचीत करने का। जी हाँ, हमारे साथ वैभव त्यागी हैं जो कि कैज़ाम के को फाउंडर और सीटीओ हैं। कैज़ाम एक ई मोबिलिटी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। और हमारे साथ सुधींद्र रेड्डी भी हैं जो कि टर्नो एक कमर्शियल ईवी प्लेटफॉर्म के को फाउंडर है। मिस्टर रेड्डी, मिस्टर त्यागी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। स्टार्टअप मंत्र में आप दोनों का हमें समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शुरुआत वैभव आपसे करना चाहूंगी। ईवी इंडस्ट्री की ग्रोथ स्टोरी को तो हम देख रहे हैं, ईवी इंडस्ट्री किस रफ्तार से बढ़ रहा है इसे भी हम देख रहे हैं। और ईवी इंडस्ट्री में अब तक कई सारे डेवलपमेंट्स होते नजर भी आए हैं, क्योंकि आप इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ग्रोथ पोटेंशियल गोइंग फॉरवर्ड ईवी इंडस्ट्री की क्या है आपके हिसाब से? तो अगर हम नंबर्स को देखें, करीब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 23 लाख ईवीज बिके थे, जिसमें से ज्यादातर टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स पैसेंजर गाड़ियां थी। बाकी का जो थोड़ा सा छोटा परसेंटेज है वो फोर व्हीलर्स और थ्री व्हीलर कार्गो का है। लेकिन ग्रोथ रेट की बात करी जाए तो ये इंडस्ट्री करीब 100% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से साल दर साल बढ़ रही है। सो ग्रोथ रेट की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और जो सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही है वो फिलहाल इंडिया में टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में हो रही है। लेकिन रिसेंटली गाड़ियों ने भी पिकअप किया है। सो बहुत पोटेंशियल है। और क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि ईवी को ओन करना अब पेट्रोल और डीजल गाड़ियों से सस्ता पड़ रहा है या फिर बराबर पड़ रहा है, तो आपको अब आने वाले समय में एक बहुत भारी उछाल दिखाई देगा। एब्सोल्युटली। तो ग्रोथ हमने देखी है और आगे की ग्रोथ स्टोरी भी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। मिस्टर रेड्डी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि ईवी इंडस्ट्री की अगर बात करें, इन पर्टिकुलर ईवी इंडस्ट्री में कई सारे सेगमेंट्स हैं। एक तो आप ये सेगमेंट्स हमें बताएं और कौन सा सेगमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ दिखा रहा है, साथ ही ईवीज के लिए एक्सपोर्ट पोटेंशियल है और अगर हाँ तो कितनी? अगर हम सेगमेंट्स की बात करें तो एक तो आप देख ही रहे हैं आज के दिन पे कि जो टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर जो पर्सनल यूज के लिए रहता है, जो हम खुद चलाते हैं घर से लेके ऑफिस या कोई और काम के लिए, ये वाला अभी तक आपको काफी दिख चुका है, राइट? अगर देखें तो टू व्हीलर्स का सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया में। और बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर्स है टू व्हीलर्स के, वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं आज के डेट पे, राइट? और एडजेसेंट देखते हैं, अगर सेगमेंट्स अगर हम बारीकी से देखते हैं तो सबसे ज्यादा
कमर्शियल यूज के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने का जो सबसे बड़ा फायदा जो है, जो ईंधन की बचत, वो ज्यादा किलोमीटर रोज चलने से आती है। तो वो हम जो पर्सनल यूज वाले रहते हैं वो बहुत कम चलाते हैं। हम दिन में 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर चलाते हैं। इन कंपैरिजन अगर हम देखें तो कमर्शियल यूसेज जो रहता है 100 से 200 किलोमीटर रहता है, अगर छोटी गाड़ी की बात करें, राइट? तो जो 3 व्हीलर और 4 व्हीलर जो मार्केट बोलते हैं हम लोग, एलसीवी जो बोलते हैं, लाइट कमर्शियल व्हीकल, ये वाला जो मार्केट है बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रही है आज के डेट पे। और जो एक्सपोर्ट वाली मार्केट है, जो हम डेवलपिंग कंट्रीज जो बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया मान लीजिए, अफ्रीका मान लीजिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा इनकी यूज दिखेगी आपको, राइट? उसी बिल्कुल। तरह से अगर हम देखें तो जो कमर्शियल वाली जो यूज है आज के डेट पे, ऑलरेडी बसेस आपको दिख रही है, बहुत ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स आपको इलेक्ट्रिक बसेस रास्ते के ऊपर लेके आ रही है। और जो ट्रक वाली जो मार्केट है अभी तक पूरी तरह से नहीं खुला है, वो एक जी। और सेगमेंट है जो आपको आने वाली समय में दिखेगा। एब्सोल्युटली। तो चलिए, कई सारे सेगमेंट्स हैं, इन सेगमेंट्स में ग्रोथ भी अच्छी खासी नजर आ रही है। लेकिन वैभव, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ईवी इंडस्ट्री की ग्रोथ काफी अच्छी है, लेकिन हर इंडस्ट्री में ग्रोथ के साथ साथ चैलेंजेस, कंसर्न्स भी तो होते हैं। ईवी इंडस्ट्री किस तरह के चैलेंजेस इस वक्त फेस कर रही है और उसे ओवरकम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अगर मैं अपने बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बताऊं, क्योंकि मैं कज़ैम एक चार्जिंग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो चार्जिंग स्टेशंस, बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस को सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट करता है। तो ईवी के अडॉप्शन, यानी कि लोगों को अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदनी है तो वो क्या चीजें रोक रही हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज होती है चार्जिंग एंजाइटी, चार्जिंग की चिंता कि भाई चार्जिंग कहाँ मिलेगी, मिलेगी भी नहीं मिलेगी, कैसे होगी। तो वो उसी चिंता को सॉल्व करने के लिए हमने कज़ैम बनाया है कि हम आपकी जो चार्जिंग की टेंशन है उसको हम सॉल्व करें। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो कि इस ग्रोथ को रोक रहा था, लेकिन अब बहुत सुधार आए हैं। सरकार ने भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी हैं, और ऑब्वियसली कज़ैम जैसी प्राइवेट कंपनीज भी बहुत सारे चार्ज पॉइंट ऑपरेटर हर स्टेट में चार्जिंग स्टेशंस और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, हाईवेज पे, सोसाइटीज में, और मॉल्स और पब्लिक प्लेसेस में। सो ये एक रीजन है। और इसके अलावा दूसरा रीजन मैं बताना चाहूंगा, सप्लाई चेन का भी एक इशू है, क्योंकि अगर आपको ईवी बनानी है तो उसके लिए आपको बहुत सारे पार्ट्स, लिथियम आयन बैटरी आपको चाहिए, तो वो भी एक दूसरा फैक्टर है। लेकिन आई थिंक समय के साथ ये सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। और कई सारे चैलेंजेस, कंसर्न्स है, लेकिन हर इंडस्ट्री जब शुरुआत करती है, कंसर्न्स आते हैं और उन कंसर्न्स को ठीक करने की कोशिशें होती हैं, और धीरे धीरे ट्रायल एंड एरर, और साथ ही जो भी चैलेंजेस हैं उनके सोल्यूशंस भी निकाले जाते हैं, और इसी तरह से इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करती है, जैसे कि ईवी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। लेकिन सुधींद्र, आपसे जानना चाहूंगी, ईवी को लेकर जिस तरह के नियम कानून हैं, अब 2 व्हीलर्स को लेकर फेम सब्सिडी पर आपका व्यू क्या है, और गवर्नमेंट, सरकार से इस वक्त अगर आप देखें किस तरह के एस्पिरेशंस ईवी इंडस्ट्री रखती है, कौन सी मांगे हैं ईवी इंडस्ट्री की सरकार से, आप बताइए। जैसा आप जानते हैं, जो फेम 2 सब्सिडी है इस साल खत्म होने वाली थी और अगले साल मार्च तक एक्सटेंड किया गया है, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन अगर ओवरऑल इंडस्ट्री की बात करें तो जो सही जगह पे इंसेंटिव्स हैं वो जारी रखना जरूरी है। और अगर आप देखें तो बहुत सारे जो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स है, सब लोगों की यही मांग है कि अगला वाला जो फेम 3 बोला जाए, या जो भी उसका नाम रखा जाएगा, वो सही तरह से और थोड़ा लेके आए कि आज के डेट पे अगर 2 व्हीलर्स की अगर आप सब्सिडी देखोगे, जो 15,000 थी पर किलोवाट आवर की, वो 10,000 किया गया था। वो इंडस्ट्री ने भी वेलकम किया है, राइट? क्योंकि बिल्कुल। जो इनपुट्स है इंडस्ट्री के लिए, वो और ज्यादा मजबूत होते हुए दिखेंगे। ये सिर्फ पर्सनल सेगमेंट के लिए था, तो वो बहुत ज्यादा अडॉप्शन दिखने लगी है। तो इसलिए आज के डेट पे अगर हम सब्सिडी थोड़ा कम किया या फिर हटा दिया पूरा तरीके से, तो भी वो जो अडॉप्शन है वो कम नहीं होने वाली है। लेकिन जो कमर्शियल सेगमेंट है उसके लिए और लेके आना जरूरी है। जैसा बसेस आएंगे, अभी ट्रक्स आएंगे, जो आपके 20-20 टन वाले जो हाईवेज पे चलेंगे, वो सारे गाड़ियां दिखेंगे। तो उनके लिए सब्सिडी का जो स्ट्रक्चर है वो लेके आना जरूरी है, जो इनिशियल के तौर पे, राइट? तो अगर पहले 2-3 साल तक अगर सब्सिडी रहेंगे तो वो अच्छी बात रहेगी अडॉप्शन के लिए।
जी। इंडस्ट्री आज सच बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स तो कर ही रही है, जैसा आप लिथियम सेल ले लीजिए, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, वो एक और प्रोत्साहन तो ऑलरेडी गवर्नमेंट कर ही रही है, जो पीएलआई के तौर पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहे फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स, और इंडस्ट्री जो पूरी सब्सिडी जो ये जो माइंडसेट है वहां से पूरी तरह से हट जाए। लेकिन मेरे हिसाब से वो शायद 5 से लेके 6 साल वाली जर्नी है, और राइट सेगमेंट्स जी। पे अगर फोकस करें तो अच्छी बात है। बिल्कुल। अब मैं आप दोनों के बिजनेस स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि आप दोनों ईवी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। शुरुआत वैभव आपसे करना चाहूंगी। कैज़ैम आपका बिजनेस क्या है और किस तरह के ग्रोथ प्लान्स बना रहे हैं आप, हमारे व्यूवर्स को बताएं। तो कज़ैम एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो कि चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स, फ्लीट ऑपरेटर्स और जो ग्रिड कंपनियां हैं उनको एक सॉफ्टवेयर लेयर प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो अपना बिजनेस किसी टेक्नोलॉजी या तकनीकी टेंशन के बिना चला पाए। सो हमारी खुद की मोबाइल एप्लीकेशन है, हम वाइट लेबल मोबाइल एप्लीकेशन भी देते हैं डिफरेंट बिजनेस ओनर्स को, जिससे कि वो बेसिकली अपना चार्जिंग का बिजनेस चला पाए और आखिर में जो ईवी यूजर है उसको चार्जिंग मिल पाए, चाहे वो स्वैपिंग के थ्रू हो और चार्ज या फिर चार्जिंग स्टेशन के थ्रू। रही बात एक्सपेंशन की, तो अभी एक्सपेंशन में एक तो हम इंटरनेशनली एक्सपेंड कर रहे हैं, हम अपना सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म यूएसए में भी लॉन्च कर रहे हैं हाल, और इंटरनेशनली दैट इज एक हम चीज कर रहे हैं। दूसरा हम फ्लीट जो कमर्शियल फ्लीट्स हैं और ई कॉमर्स है उसमें हम काफी ज्यादा पेनिट्रेट कर रहे हैं टीयर 1 और टीयर 2 शहरों में। बिल्कुल। साथ ही सुधींद्र, आप बताइए, टर्नो कमर्शियल ईवी प्लेटफॉर्म क्या करती हैं आपकी कंपनी, और आपके फॉरवर्ड लुकिंग ग्रोथ प्लान्स क्या हैं? टर्नो एक कमर्शियल गाड़ी सेल्स प्लेटफॉर्म है, वहीं पे आपको फिनेंसिंग भी मिलती है और रीसेल वैल्यू भी मिलती है। तो अगर मैं फंडामेंटल प्रॉब्लम समझूं जो कमर्शियल गाड़ी खरीदने वाले की है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी नई है, उनको समझ में नहीं आता है कि पहले जो 5-6 गाड़ी है कौन सा सेलेक्ट करें, कौन सा सही है उनके लिए, वो हम समझाते हैं और सबसे अच्छे प्राइस में वो गाड़ी उनको दिलाते हैं। फाइनेंसिंग के तौर पे अगर देखें तो इतना अच्छा फाइनेंसिंग के टर्म्स नहीं मिलते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी जो खरीदते हैं वो बहुत ही आम जनता रहती है, जिनके लिए फाइनेंसिंग बहुत जरूरी होता है एक गाड़ी खरीदने के लिए। और सबसे बड़ी चीज जो होती है, जो आज के डेट पे अगर वो डीजल गाड़ी चला रहा है या सीएनजी गाड़ी चला रहा है, अगर उनसे पूछे हम कि ईवी गाड़ी खरीदने के लिए आपके लिए क्या बैरियर्स है, सबसे ऊपर जो आती है उनके मन में कि अगर ये 3-4 साल के बाद मैं चलाने के बाद मैं इस गाड़ी का कितने प्राइस पे अगर मुझे बेचना है तो कितने प्राइस पे मैं बेचूं, राइट? तो इस सवाल का कोई और के पास जवाब नहीं रहता है। तो ये हम सॉल्व करते हैं टर्नो के पास। तो हम गाड़ी बेचते हैं, फाइनेंस करते हैं और रीसेल प्राइस अपफ्रंट गारंटी करते हैं हमारे कस्टमर्स को। बिल्कुल। वैभव और सुधींद्र, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, इस इंडस्ट्री से जुड़ी बारीकियां, अपने बिजनेस प्लान्स हमें बताने के लिए, और आने वाले क्वार्टर्स के लिए, आपके एक्सपेंशन प्लान्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। सो ईवी इंडस्ट्री एक नई टेक्निक है, एक नया एडवांसमेंट, एक नया डेवलपमेंट है, लेकिन कैज़ैम और टर्नो जैसी वेल इक्विप्ड, वेल प्लान्ड स्टार्टअप कंपनियां हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी को समझने में हमें और आपको मदद कर रही है। ईवी इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ रफ्तार से दौड़ रही है, और ये इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इंडस्ट्री कई सारे प्रॉब्लम्स, कंसर्न्स है जिसे सॉल्व करने में आपकी मदद कर रही है। तो ईवी स्पेशल स्टार्टअप मंत्र में ये आपके लिए। तो ईवी इंडस्ट्री से जुड़े स्टार्टअप से भी हमने बात की, ईवी इंडस्ट्री की ग्रोथ स्टोरी भी हमने जानी। आज का ज्ञान में भी ईवी इंडस्ट्री की ही बारीकियों को आपके सामने में रखने जा रही हूँ। आसान भाषा में आपको ईवी इंडस्ट्री के बारे में कई सारी बारीकियां मैं बताने वाली हूँ, बस चंद मिनटों में। इलेक्ट्रिक से चलने वाली गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल कहा जाता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। ईवी इंडस्ट्री की डिमांड काफ़ी अच्छी बढ़ी है, ये भी हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल को ईवी के नाम से भी जाना जाता है, जी हाँ, शॉर्ट फॉर्म ईवी, और ईवी इंडस्ट्री जिसकी हम लगातार बातचीत भी करते हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किसी भी तरह के फ्यूल्स की ज़रूरत नहीं होती है, यानी कि पेट्रोल डीजल की इन्हें ज़रूरत नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलते हैं। पेट्रोल और डीजल से चलाने वाली गाड़ियां नहीं होती हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल कारों में पावर का सोर्स बैटरी होता है, जी हाँ।
पावर का सोर्स जहां फ्यूल होता है पेट्रोल और डीजल कार्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में पावर जो है वो बैटरी से जनरेट होता है, एक बैटरी से चार्ज की जाती है। बैटरी स्टेशंस बाकायदा होते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल को वहां चार्ज किया जाता है और वहां से पावर मिलने के बाद ये गाड़ियां चल पाती हैं। ईंधन यानी कि फ्यूल के रूप में इस पावर को चार्ज किया जाता है। तो क्लियरली इलेक्ट्रिक व्हीकल में फ्यूल जो है वो पावर है जिसे बैटरी से चार्ज किया जाएगा। बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी को इकट्ठा किया जाता है और उसे इस्तेमाल कर इन गाड़ियों को चलाया जाता है और इसीलिए इसका नाम इलेक्ट्रिक व्हीकल है। बैटरी की इलेक्ट्रिक पावर को मैकेनिकल पावर में बदल दिया जाता है। ये एक मैकेनिज्म है और इसी के चलते ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो चलती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के कई सारे फायदे और इसीलिए ईवीज की डिमांड लगातार बढ़ रही है और भारत में कई सारी ईवी से जुड़ी कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स को बनाने वाली भी कंपनियां हैं और इन कंपनियों को काफ़ी हद तक इम्पॉर्टेंस मिल रही है ओवरसीज मार्केट में भी, क्योंकि भारत की ईवी इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी जल्दी से तेज़ी से बढ़ रही है और इसे रिकॉग्निशन मिल रहा है नॉट ओनली इन इंडिया बट ओवरसीज मार्केट में भी। अब कुछ मायने और कुछ बेनिफिट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्या है। सबसे पहले तो किसी भी तरह के ईंधन, किसी भी तरह के फ्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसी के चलते काफ़ी हद तक पैसों और गैस और फ्यूल की बचत होती दिखेगी अगर आप ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है एनवायरनमेंट फ्रेंडली। जी हाँ, किसी तरह के फ्यूल की अगर ज़रूरत नहीं है तो पोल्यूशन भी नहीं निकालती है गाड़ियाँ और इसी के चलते पर्यावरण की सुरक्षा जो कि हम सभी का लक्ष्य होना चाहिए। ईवी इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिक व्हीकल इस एनवायरनमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव को भी काफ़ी हद तक उजागर करती है और काफ़ी हद तक इसका ध्यान भी रखती है क्योंकि पोल्यूटेंट्स को एमिट नहीं करती इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इसकी काफ़ी कम है। ईवी चार्जिंग स्टेशंस होते हैं, वहां जाकर गाड़ियों को चार्ज करना होता है और फ्यूल गाड़ियों के मुकाबले इनके मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम होते हैं। तो इसके चलते भी ये गाड़ियां या ये व्हीकल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद हैं। और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़, परफॉर्मेंस वाइज भी किसी भी फ्यूल गाड़ी की तरह ही इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चलता है। बस ये एक नई टेक्नोलॉजी है, इसे अडेप्ट करना और एक्सेप्ट करना होगा क्योंकि हर मायने में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है पर्यावरण को बचाता है, काफ़ी हद तक इकोनॉमिकल है और साथ ही परफॉर्मेंस वाइज भी काफ़ी हद तक बेटर है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री की बढ़ती ग्रोथ में लगातार हम देख रहे हैं ईवी इंडस्ट्री में कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि आगे बढ़ रहे हैं और इसी के चलते ये खास सेगमेंट और ईवी एक खास थीम बन जाता है हमारे लिए इस सेगमेंट स्टार्टअप मंत्र में जानने के लिए। और चलिए अब वक्त है स्टार्टअप फटाफट, यानी कि पूरे हफ्ते भर में स्टार्टअप की दुनिया में, स्टार्टअप के जगत में जो सारी खबरें आई वो खबरें एक जगह कंपाइल कर हम आप तक पहुंचाएंगे स्टार्टअप फटाफट में। देखिए जी बिल्कुल, हम लोग जो है स्टार्टअप फटाफट में आए हैं और यहाँ पे पूरे हफ्ते में क्या इंपॉर्टेंट स्टार्टअप न्यूज़ हुई है उस पर हम फोकस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट कमेंट्री आ रही है गवर्नमेंट से जहाँ पे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि स्टार्टअप्स में जो है कोई रेगुलेशन पे फोकस नहीं रहेगा, हैंड होल्डिंग पे रहेगा। तो एक टाइप से ये पॉजिटिव कमेंट्री है स्टार्टअप्स के लिए। इसके अलावा वेंचर इंटेलिजेंस की एक डेटा आई है जहाँ पे जो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट्स है, आप कह सकते हैं अप्रैल टू जून के क्वार्टर में वो जो है 33% गिर चुकी है। अब याद रखिए हमने पहले भी कहा था कि टेक में फंडिंग विंटर देखने मिल रही है, तो यहाँ पे फंडिंग भी कम होगी क्योंकि ब्याज दर ग्लोबली अभी भी हायर रेट साइड में और अभी रेट हाइक्स की जो है आशंका भी हो सकती है फेड के भी। इसके अलावा बायजूस फोकस में रहेगा और हर हफ्ते की तरह बायजूस में जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है कि सुपरस्टार जो है बॉलीवुड के शाहरुख खान, उनका जो है हो सकता है बातचीत की वो आगे जाते हुए पार्ट वेज कर सकते हैं, ये रिपोर्ट्स आ रही है। और ये सितंबर के मंथ में जो है उनका डील शाहरुख खान और बायजूस के साथ जो है वो कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स आ रही है कि प्रमोटर्स ने भी बिकवाली की है और लगभग आप कह सकते हैं $409 मिलियन का जो टोटल शेयर्स है पिछले 7 साल में सेकेंडरी मार्केट के डील्स के जरिए प्रमोटर्स ने जो है बिकवाली की थी। हाल ही में बहुत कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज आई है और मैनेजमेंट भी है कंपनी की, जो उनके एग्जिस्टिंग पी इन्वेस्टर्स है उनको भी कहा है कि जो है वैल्यूएशन मार्कडाउन के बावजूद आगे जाते हुए अपनी फाइनेंशियल्स को जो है पब्लिक के सामने लाएंगे। एंड ऑफ कोर्स उनकी आम है आकाश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वहाँ पे भी जो है थोड़ी आईपीओ की जो है बातचीत चली होगी और अगले 2 साल में एक्सपेक्टेड है कि वो आईपीओ आएगा। रेबल फूड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे वो सऊदी अरेबियन मार्केट जो मिडिल ईस्ट की है वहाँ पे एंटर करेगी और एक्सपेक्ट करिए कि $100 मिलियन का बिजनेस जो है अगले 3 साल में करेंगे। अब ये रेबल फूड्स जो है एक क्लाउड किचन सर्विसेज है और यहाँ पे याद रखिए जो क्लाउड किचन में बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं इस कंपनी के,
जैसे कि फासोस जो रोल्स पे आते हैं या बहरूज बिरयानी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। इसके अलावा जो है प्रेमजी इन्वेस्ट जो है लगभग 270 करोड़ रुपए सीरीज बी फंड राउंडिंग किए हैं ओमनी चैनल ज्वेलरी, माने जो एक ही चैनल होता है उस ज्वेलरी का, उसमें एक कंपनी है जीवा करके, तो उसमें 270 करोड़ का निवेश जो है प्रेमजी इन्वेस्ट किया। अब ये उनकी इन्वेस्टमेंट आर्म है अजीम प्रेमजी की, जो विप्रो के फाउंडर है। और इसी के साथ स्टार्टअप मंत्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में एक नया थीम, एक नई कहानी और एक नया स्टार्टअप लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।